हालत जब देखी तो कहने लगा है मित्र, ये हाल तुम्हारा किसने किया? अरे किसने तुम्हारा हाल किया? मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा है, क्या बताऊं मित्र, आज हमारी सारी सेना का विनाश हो चुका है, सब मारे जा चुके हैं, लेकिन पांडव 5 के 5 हैं। पांडवों में से एक भी पांडव कोई नहीं मारा गया। अगर एक भी पांडव कोई मारा जाता तो मेरे दिल को कुछ तो तसल्ली मिलती, कुछ तो संतुष्टि मिलती। उस अश्वत्थामा ने ये प्रतिज्ञा कर डाली, अगर ये बात है तो मैं महाराज आपके सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं, आज मैं 5 पांडवों के सिर काट करके ले आऊंगा आपके सामने। दुर्योधन बोला, पांडवों के सिर काटना कोई गाजर और मूली को काटना नहीं है, वो बहुत बलवान है। अश्वत्थामा बोला, महाराज अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं लौट के अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, और प्रतिज्ञा करके वो चल पड़ा। और इधर पांडवों ने उसी दिन महाभारत का युद्ध जीता था, उसी दिन पांडवों को विजय मिली थी। भगवान कन्हैया ये समझ गए हैं, आज अश्वत्थामा धोखे से आकर के और पांडवों को सोते सोते नष्ट कर देगा। और मैंने द्रौपदी को यह वचन दिया है, द्रौपदी मैं पांडवों का वध नहीं होने दूंगा। और आज अगर अश्वत्थामा ने पांडवों को मार दिया तो फिर मैं द्रौपदी को क्या जवाब दूंगा। भगवान कन्हैया बोले हैं, देखो आज विजयश्री की पहली रात्रि है, आज हमें विजय मिली है तो चलो घूमने के लिए चलते हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं। लेकिन उसी शिविर में जहां पांडव सोते हैं, पांडवों के बच्चे सो रहे थे, 5 बच्चे सो रहे हैं, बड़े बलवान हैं, चेहरा पांडवों से मिलता जुलता है, बड़े बड़े केस हैं, और वो अश्वत्थामा रात्रि के वक्त चला। रात्रि के वक्त वो चला अश्वत्थामा, तो पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, जाए पहुंचो द्रोणी बही बनकर यम का दूत। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वह बाल, उन 5 के सीसले भाग चला तत्काल। 5 बच्चों के सिर सोते सोते उसने काट दिए, सर धड़ से अलग कर दिया, और 5 के सिर एक कपड़ा में बांधे और रात ही रात में दुर्योधन के पास पहुंच गया। लो महाराज आप एक की बात कह रहे थे, मैं 5 को ले आया। दुर्योधन बड़े चक्कर में पड़ गया, आप तो ऐसे कह रहे हो कोई गाजर मूली काट के लाए हो। बोले कोई प्रमाण? साक्षात के लिए प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, आप खोल के देखो। पहला सिर उसने उठाया, केस पकड़ के भीम का समझ के, भीम से ही तो बहुत डाह करता था दुर्योधन, भीम से बहुत चलता था। और केस पकड़ के वो सिर हाथ में उठाया, और भीम तू बहुत बड़ा गदाधारी बनता था, आज वो तेरा बल कहां चला गया, और तेरा सिर मेरे हाथ में लगा हुआ है। इतना कह करके वो सिर उठाया और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। दूसरा सिर उठा लिया अर्जुन का, समझ के अर्जुन, अर्जुन तू बहुत बड़ा धनुर्धारी बनता था, तेरे धनुष की टंकार से तीनों लोग उठते थे और ये मालूम पड़ जाता था आज कहीं पर युद्ध होने वाला है, आज वो तेरा बल कहां चला गया। इतना कह करके वो भी सिर उठाया और धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया।
जब दुर्योधन ने कुछ रोशनी में जाकर के देखा, कुछ प्रकाश में जाकर के देखा और पहचाना ये पांडव नहीं है। अरे ये तो पांडवों के पुत्र हैं, इन निर्दोष बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। और सुस्थामा, तूने ये क्या कर दिया, तूने हमारे वंश को ही समाप्त कर दिया। आखिर पांडव हैं तो हमारे भाई हैं, चचेरे तहेरे भाई हैं, हमारे वंश को नष्ट कर दिया। अब तू यहाँ से भाग जा। अर्जुन को अगर पता चल गया, अर्जुन तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा अपनी प्राणों की रक्षा के लिए वहां से भाग निकला। और इधर सुबह होते ही द्रौपदी उसी शिविर में पहुंची है जहां पांडव सोते थे। जब द्रौपदी ने देखा मेरे 5 बच्चों की लाश पड़ी हुई है, सिर नहीं, द्रौपदी पछाड़ खा के गिर पड़ी लाशों के ऊपर। सिर के बाल बिखर गए, शरीर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए और भक्तों बेहोश हो गई द्रौपदी। किसी के एक बेटा को परीक्षित महाराज अगर कोई मार दे तो उस मां को कितना दुख होता है, कितनी वेदना होती है। और जिस मां के एक साथ अगर कोई 5 बच्चे मार दे, उस मां को कितना दुख होगा। वो द्रौपदी पछाड़ खा के गिर पड़ी, कलेजा फट गया। ये क्या हुआ? बाल बिखराए हुए लालों पर बड़ी रोए रही थी। द्रौपदी इधर तो करुण क्रंदन कर रही है और इधर भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर तब तक पहुंच गए। भगवान से बोली द्रौपदी, प्रभु ये क्या करा दिया? भगवान बोले, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। बोले द्रौपदी कुछ बुरा नहीं किया। आज इसी जगह पर अगर तुम्हारे पति सोए हुए होते, 5 के सिर कट के चले जाते। पति तुम्हारे मौजूद हैं, पुत्र ही तो मारे गए। और अर्जुन ने देखा द्रौपदी की आंखों में आंसू, तो धमनियों का लहू उबल गया। और अर्जुन कहने लगे, द्रौपदी अब तुम्हारे आंसू तो मैं पहुंचूंगा तब जब उस आताताई नीच को लाकर के तुम्हारे कदमों में रख दूंगा, तुम्हारे सामने मैं उसका वध करूंगा। अर्जुन बोले, द्रौपदी
अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हें मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और प्रतिज्ञा करके अर्जुन भी चल पड़े पता लगाने के लिए। अश्वत्थामा बड़ा भयभीत है और भागते भागते ये बहुत थक गया है, हार गया है। तो देखा अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो इसके पास में एक ब्रह्म अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र जो अंतिम अस्त्र होता था। प्राण जावत ज्यादा संकट में होते थे तब उसका प्रयोग किया जाता था। तो इसके जो पिता थे द्रोणाचार्य, उन्होंने इसे सिखाया नहीं था चलाना, लेकिन देखी दूना चलाना इसने सीख लिया था। चलाना जानता है लेकिन वापस करना नहीं जानता है। देखा प्राण मेरे बचने वाले नहीं, अर्जुन मार देगा मुझे, तो उसने वो ब्रह्म अस्त्र अपना चला दिया। जैसे ही ब्रह्म अस्त्र चलाया और अर्जुन ने देखा ये अग्नि जैसी मेरी तरफ क्या आ रही है, भगवान से पूछा। भगवान बोले अर्जुन तुम बहुत भोले हो और ये तुम्हारा भोलापन ही तो मुझे बहुत भाता है। अरे ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है और कोई अस्त्र शस्त्र इसे काट नहीं सकता। तुम भी ब्रह्म अस्त्र का ही प्रयोग करो। क्यों? कभी कभी विष की औषधि विष होती है, जहर से जहर को मारा जाता है, लोहे से लोहे को काटा जाता है, कांटे से कांटे को निकाला जाता है। जैसे किसी को सर्प डसले परीक्षक मारा है और हम झाड़ा फूंकी वालों के पास जाएं तब तक रोगी मर भी जाता है। अगर आपको ये कन्फर्म है, पता है कि सर्प ने डसा है, तो हॉस्पिटल में ले जाओ सीधे। तो ये बताते हैं कि वो डॉक्टर जहर का ही इंजेक्शन लगाते हैं, जहर से जहर को शांत करते हैं। सर्प ने डसा है तो सही हो जाएगा और सर्प ने नहीं डसा है तो जहर के इंजेक्शन से मर जाएगा। लोहे को हम सोचें हम किसी और चीज से काट दें, नहीं काट सकते। लोहा अगर काटना है तो लोहा गर्म किया और ठंडे लोहे से काट दिया। कांटे से कांटे को निकाला जाता है। जंगल में हमारे पैर में कहीं कांटा लग जाए तो हम कोई दूसरा कांटा ढूंढते हैं बड़ा सा उसे निकालने के लिए। तो कभी कभी विष की औषधि विष होती है। तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तुम तो चलाना भी जानते हो, वापस करना भी जानते हो। भगवान को प्रणाम किया और अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों आपस में टकराए तो एक विशाल अग्नि जैसी प्रकट हो गई, मानो प्रलय होने वाला हो। भगवान ने कहा दोनों को शांत करो। दोनों को शांत किया, अर्जुन ने वापस किया और भाग करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ के रथ के पीछे बांध लिया, लेकर के चले। रथ के पीछे पशु की तरह खींच रहे हैं, बड़े अपमान के साथ। और भीम ने हाथ में तलवार उठाई और जवाब दिया, ओरे नीच, बोल कैसी हालत कर दूं तेरी है? कि ओ नीच कमान ताने फिर भी और देखो ताना बाना तेरा। द्रौपदी के पास लेकर के पहुंच गए। द्रौपदी बता कैसी हालत कर दूं इसकी, कैसे मारो? शेर का भोजन बना के मारो, गला दबा के मारो, जमीन में दबा के मारो, गला घोंट के मारूं? बता द्रौपदी, तू जैसे कहेगी वैसे ही मैं इसका वध करूंगा।
जो सती द्रौपदी ने ये देखा, ये सहन नहीं हुआ। गुरु का पुत्र है और इस तरीका से एक पशु की तरह इसे इतना अपमानित किया है। छोड़ दो इसे, इसके प्राणों की भीख मुझे दे दो, इसे मत मारो। हृदय में करुणा जागृत हो गई। जिस द्रौपदी के 5 निर्दोष बच्चों का वध किया था, उसके प्रति द्रौपदी को दया आ गई। अगर इसके मारने से मेरे बच्चे जिंदा हो जाएं तो आप मार दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इसके मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं हो सकते। मैं जानती हूं एक माँ के हृदय की वेदना को एक माँ ही तो समझ सकती है। संतान के प्रति माँ का कितना प्यार होता है। मेरे पति मौजूद हैं, बच्चे ही तो मेरे मारे गए, अरे इसकी माँ तो अबला है, इसके पिता भी नहीं है, इसकी माँ को कितना दुख होगा, इसे मत मारो। भगवान कृष्ण बोले, द्रौपदी तुम धन्य हो, धन्य हो द्रौपदी। और धरणी करनी है थमी भई, और ऐसी सुशील महिलाओं से और बलवानों की यदि अगर बलवान लोगों का कहीं पर सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्रियों से है? जिस द्रौपदी के 5 बच्चों का वध किया था, निरपराध, उसके प्राणों की भीख झोली फैला के वो द्रौपदी मांग रही है। अब अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं, अब इसे मारे या छोड़े? भीम कहने लगे, अर्जुन अगर तूने इसे जीवित छोड़ दिया तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता, मैं इसे मार दूंगा। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भैया आप बताओ क्या करें, मारें या छोड़े? धर्मराज कहने लगे, देखो अर्जुन, जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा हो वैसा करो, कुछ अनुचित नहीं हो जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए। नकुल सहदेव से कहा, तुम बताओ कैसा व्यवहार इसके साथ करें? तो उन्होंने जवाब दिया, ये दंड का भागी है, इसने अपराध किया है, 5 बच्चों को निर्दोष हत्या की है, इस दुष्ट को तो सजा मिलनी ही चाहिए। भगवान कृष्ण चुपचाप खड़े हैं, भगवान चुपचाप खड़े। हमसे अगर कोई कुछ पूछे तो हम कोई जवाब दें, कोई रास्ता बताएं। तो अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आए और बोले, प्रभु तुम बताओ क्या करें, इसे मारें या छोड़ें? तो भगवान कन्हैया ने बहुत सुंदर जजमेंट दिया और ये कहा, देखो ब्राह्मण किसी हालत में मारने के योग्य नहीं होता है, किसी भी हालत में ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, चाहे कैसा भी हो। और अपराधी कोई भी हो
जिसने निरपराध 5 बच्चों का सिर काटा हो उसको छोड़ने में भी दोष है, उसे छोड़ना भी पाप है, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भगवान ने तो दोनों ही तरह की बात कह दी। ये ब्राह्मण है इसलिए मारना नहीं है, और बाल हत्यारा है इसलिए छोड़ना नहीं है। बड़े धर्म संकट में पड़ गए अर्जुन है। तुमने बहुत सुंदर जजमेंट दिया। तो अर्जुन कोई मामूली चीज नहीं है। अर्जुन के भगवान कृष्ण के साथ कई रिश्ता भी है। एक तो भगवान कृष्ण अर्जुन के बहनोई है, भगवान कृष्ण के बहनोई है अर्जुन, सखा भी है और शिष्य भी है, गुरुता का भी भाव रखते हैं। अर्जुन को गीता सुनाई थी भगवान ने, और वो गीता का एक पॉइंट याद आया अर्जुन के लिए। एक जगह ये सुना था अर्जुन ने कि जो लोग समाज में ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, जिनका समाज में ज्यादा सम्मान होता है, उस आदमी को मारना ही उसका वध नहीं कहलाता है। परीक्षित महाराज, भरे समाज के सामने अगर उस आदमी को दंडित करके, अपमानित करके उस सभा से निकाल दिया जाए तो उस आदमी के लिए तो समझ लो मौत के समान दंड मिल गया। भरी सभा में जिसका अपमान हो जाए, जो आदमी समाज में प्रतिष्ठित हो, समाज में उसका सम्मान हो, और किसी सभा में उसका अपमान कर दिया जाए, दरबार से धक्का दे के बाहर निकाल दिया जाए, तो समझ लो उसका तो जीते जी मरना हो गया। तो अर्जुन ने उसे मारा नहीं। उसके मस्तिष्क में एक मणि थी, उस मणि को निकाल लिया और एक तरफ की दाढ़ी मोछ मोड़ दी और धक्का मार के दरबार से बाहर कर दिया। जा बेटा। अब उस अश्वत्थामा को तो खुश होना चाहिए था कि काम तो मैंने मरने जैसा किया था, जो 5 निरपराधों का वध किया था, लेकिन अर्जुन ने मुझे फिर भी जीवित छोड़ दिया। खुशी होना था, लेकिन उसके हृदय में ईर्ष्या और भड़क गई। विचार करने लगा कि मैं पांडवों का वंश आगे चलने नहीं दूंगा। फिर सोचता है रही कौन गया है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया, 5 को कल मैंने मार दिया और ये पांडव बचे हैं तो किसी दिन इन्हें भी ठिकाना